हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर आरती। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या बेस्ट है, मेडिसिन अबॉर्शन और डीएनसी। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली में ये बहुत सी लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम होती है कि अर्ली मिसकैरेज है या आफ्टर मिसकैरेज है, तो उस टाइम लेडीज़ को पता ही नहीं होता कि वो करवाएं क्या, डीएनसी करवाएं या मेडिसिन अबॉर्शन करवाएं। अगर उनके अबॉर्ट हो जाता है बच्चा, तो प्रॉब्लम होती क्या है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर अलग अलग एडवाइस देंगे। कुछ कहेंगे कि आप डीएनसी करवा लो, डीएनसी बेस्ट है। कुछ कहेंगे कि आप पहले मेडिसिन ट्राई कर लो, विच इज़ मिज़ोप्रोस्ट जो वो देते हैं। मिज़ोप्रोस्ट से अगर आपका फिटस जो भी है, अगर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो विच वन इज़ द बेस्ट, मैं कहूँगी तो विच वन इज़ द बेस्ट इन डीएनसी और मेडिसिन अबॉर्शन इज़ बेस्ट। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि जैसे 1 वीक हुए, 2 वीक हुए, 3 वीक हुए, 4 वीक तक मुझे ब्लीडिंग होती रही। 4 वीक ब्लीडिंग होने के बाद फिर मेरे हस्बैंड बोले कि इतने टाइम से परेशान हैं, तो डॉक्टर के फिर से चलते हैं। मैंने पहले भी मेरे अल्ट्रासाउंड हुए थे, 2 बार अल्ट्रासाउंड हुए। दोनों में था कि अंदर कुछ है, पार्ट बचा हुआ है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ फिटस है उसमें। फिर उसके बाद जब मैंने 15 डेज़ के बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया अपना, उसमें फिर से पीओसी के कुछ नॉमिनल से पार्ट्स, कह रहे थे डॉक्टर के, नॉमिनल कुछ है। और जैसे अगर काफ़ी टाइम हो जाए ब्लीडिंग होते हुए और उसके बाद भी वो निकल नहीं पा रहा है, तो फिर वो जो यूट्रस की वाल होते हैं उस पर चिपका हुआ रह जाता है। तो आप उसको कितना ही ट्राई, मतलब कैसे भी मेडिसिन से कैसे भी, तो वो नहीं निकलता, और निकलना होगा तो निकल भी जाएगा। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में डॉक्टर के पास गई थी, तो उस टाइम मुझे इतनी हैवी ब्लीडिंग थी, तो डॉक्टर को अपने आप ही उस टाइम मुझे कंफर्ट लेवल में ला के मुझे बोल देना था कि आप डीएनसी करवाओ, डीएनसी बेस्ट है। उन्होंने मुझे इतना डरा दिया कि डीएनसी, मतलब डीएनसी करवाओगे तो जो डिलीवरी पेन होते हैं, वो लेबर पेन वो होंगे आपको, और या फिर आप एनेस्थीसिया लेके वो डीएनसी करवा सकते हैं। उन्होंने इतना वो करवा दिया कि मतलब अंदर जो होता है एक डर सा हो गया कि नहीं, पता नहीं क्या है, डीएनसी ये है वो है। मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा भी। फिर हुआ ये, फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर कि नहीं, मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेती हूँ मिज़ोप्रोस्टोल के लिए, और अगर क्लियर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आ जाऊँगी डीएनसी करवाने के लिए। लेकिन उस टाइम डॉक्टर ने मुझे ऐसे डराना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आपको इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो यूट्रस उस टाइम आपकी पहले से ही खुली होती है। यूट्रस को आप, मतलब जो औजारों मशीनों से खोलना पड़ता है, उसके बाद जो डीएनसी करते हैं तो वो करनी पड़ती है, तो वो पहले से खुली होती है। तो आपको मतलब पता ही नहीं लगना था कि कब 2 सेकंड का काम था, 2 मिनट का, चलो उसमें पता ही नहीं लगना था आपको कि कब आपकी डीएनसी होगी और कब नहीं। लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे इतना डरा दिया, तो मतलब मन में ऑब्वियस सा है कि डर हो ही जाता है कि इतना से सुनने के बाद कि लेबर पेन होंगे और ये और वो, दैट्स इट। फिर तो मैं यही कहूँगी सभी से कि अगर आपको कभी भी ऐसे अर्ली मिसकैरेज है, तो आप अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप बेझिझक डीएनसी करवा लें, क्योंकि मिज़ोप्रोस्ट के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपको उस टाइम देखने को नहीं मिलेंगे और बाद में देखने को मिलेंगे। जैसे बालों का झड़ना और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो मतलब स्टार्टिंग में नहीं होती। वो देखने में छोटी सी टैबलेट है, लेकिन अंदर तक हिला देती है। तो आपको, अगर आपको ब्लीडिंग नहीं है, मीन्स
हैवी ब्लीडिंग नहीं है, नॉर्मल ब्लीडिंग है, तो भी आप तो उस टाइम आप मिज़ोप्रोस्ट ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मिज़ोप्रोस्ट से 1 या 2 बार से क्लियर नहीं हो रहा तो आप ज़रूर डीएनसी करवाएं, क्योंकि डीएनसी से होता ये है कि डीएनसी एक बार का काम है और एक बार में आपको मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ जो भी था अंदर वो ईज़िली क्लियर हो गया है। और कई बार ये होता है कि मेडिसिन से नहीं हो रहा आपका, और फिर उस टाइम परेशानियाँ, एक तो मेंटली डिस्टर्ब इतना हो जाते हैं कि मतलब मेंटल, मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी थी, मतलब मेंटली मैं इतनी ही डिस्टर्ब रहने लगी थी कि पता नहीं क्या हो गया है, हो नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रही हूँ। मतलब बेबी तो जो था वो तो मिला ही नहीं, लेकिन ठीक भी नहीं हो रही हूँ, तो इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो आप करें यही, मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप बेझिझक डीएनसी करवा लें। लेकिन अगर आपको माइल्ड से ब्लीडिंग है, अगर आपको मतलब बीच में ख़राब हो गया बच्चा, आपको माइल्ड सी ब्लीडिंग है, तो उस टाइम पे आप मेडिसिन ट्राई करें। जो मेडिसिन वो आरपीओसी क्लियर करने के लिए देते हैं वो मिज़ोप्रोस्टोल ही होती है। मिज़ोप्रोस्टोल आप लें उस टाइम अगर आपको लगता है, और अगर आपको ये है कि आप एनेस्थीसिया लेके डीएनसी करवा रहे हैं, या फिर आप वैसे भी करवा सकते हैं नॉर्मल भी, तो आप करवाएं। तो डीएनसी बेस्ट है कि एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाता है, ना डाउट रहता कि ये रह गया वो रह गया। और मिज़ोप्रोस्ट में आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, कई बार होता है कि एक बार में भी सब कुछ क्लियर हो जाता है, कई बार होता है कि नहीं भी हुआ क्लियर और लॉन्ग टाइम ब्लीडिंग चलती है। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी, आप अगर स्टार्टिंग में सकते हैं तो डीएनसी ही करवा लें और मिज़ोप्रोस्ट को सेकंड ऑप्शन में रखें। तो यही मेरी स्टोरी थी। अगर और लोगों के लिए सजेशन भी था, काफ़ी बार लेडीज़ का होता ही है कि स्टार्टिंग में किस मतलब पता ही नहीं होता है, मुझे खुद भी नहीं पता था, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ इसलिए मुझे पता है। तो इसलिए आप जो भी है, अब इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करेंगे। तो आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।